कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इम्पोर्टेंट समिट इंडिया के अंदर 9-10 सितंबर को हो रही है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडेन साहब का है। ये जो मोदी साहब हैं उनके होते हुए जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं इदारों ने और सारे मामला किए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद उन्हीं का कोई बंदा आगे आए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं इकोनॉमी को। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यस, जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है। वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर पे लाना नहीं। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी नहीं बनवाऊंगा, इतने परेशान। तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है और इंडिया कहने से पहले उसको इंडिया को यानी कि भारत को भारत ही कहा जाता था। इनकी प्रायोरिटीज मैं समझता हूँ कि पैसा कमाना है, उनका प्रायोरिटी है कि नेशन बनाना है। ठीक है, बनाया भी है, और बना भी रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं। बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे। क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? बिल्कुल, आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा। एशियन टाइगर इंडिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, आने वाले वक्त में एशिया इंडियन टाइगर होगा। यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी तकलीफ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया है। उनका पीएम साहब की आप अगर बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, माजी देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से उठ के क्या बना है। गुलाम था और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये गुलाम ही हैं और ये गुलाम ही मोदी साहब फेवरेट है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरे जो गांधी साहब के जो बच्चे हैं, नाम मेरा जिन से निकल रहा है उनका, राहुल गांधी साहब। मैं समझता हूँ कि अभी जो गांधी के ये जो मोदी साहब हैं उनके होते हुए जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं इदारों ने और सारे मामला किए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद उन्हीं का कोई बंदा आगे आए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं इकोनॉमी को। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने। यस, ठीक है। और उनके जो नेशनल एजेंडा है उनका, उसके ऊपर उन्होंने पूरा कम्पीट किया है, ठीक है। मैं समझता हूँ शायद कॉम्पिटिटर नहीं मानते आप उन्हें? हाँ, मैं दूसरों को नहीं मानता, फिलहाल नहीं, अभी नहीं मान रहा। जो चीज़ें नजर आने हालात वाक़यात जैसे बोलते हैं सक्सेस, यहाँ पर हम तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वो होती है जो आपका जो वैरी होता है वो आपकी तारीफ करे। उनका पीएम साहब की आप अगर बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, माजी देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से उठ के क्या बना है। तो आप देखें ना इस चीज़ को, इसको प्रेफर करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे इतने पढ़ने पर क्या फ़ायदा, इतने पढ़े लिखों का क्या फ़ायदा जो बंदा उधर से उठ के कर रहा है। और हमारे हालात ये हैं कि हमारा जो एक कम्पिटेड साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, मैं चाहे मेरी राय है गलत हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब मुझे बेहतर लगते हैं, क्योंकि उनका माजी देखें, उनका हुकूमत से आने से पहले खिदमात देखें, हॉस्पिटल्स देखें, एजुकेशन का देखें, उनकी बहुत सारी हैं। वैसे भी आपको क्रिकेट देख लें। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की तो G20 समिट हो रहा है, दुनिया के 20 ताकतवर कंट्रीज इंडिया में इकट्ठी हो रही हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें, वहाँ पर कोई ना कोई जो है हर टाइम जो है स्टेट विजिट पे आ रहा है, मीटिंग्स के लिए आ रहा है, कारोबार के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर सारी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हो रही है। देखें ना आप, पाकिस्तान में तो कोई इस तरह की ब्रांड की कंपनी नहीं, जैसे सैमसंग है, एक बहुत ब्रांड है, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर शुरू कर दिया है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर शुरू कर दी। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो रही है, वहाँ पर हो रही है। यहाँ तक कि ये आल्टो गाड़ी है जो डब्बा, ये 27-28 लाख की पाकिस्तान में हो रही है, वहाँ पर ये 3-3.5 लाख की मिल, बिल्कुल 2.5-3 की रेट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इतने की मिलती है। तो फिर क्या करें? मैं तो यही आखिर में बात करूँगा कि पाकिस्तान में रहने का कोई हाल नहीं है। यहाँ से किसी और मुल्क में, थर्ड क्लास मुल्क में, यहाँ तक कि मुझे इंडिया भी वीज़ा देना आसानी से, तो मैं इंडिया जाना पसंद करूँगा। तो आप इंडिया जाना क्यों पसंद करेंगे? क्या उनके हालात हमसे बेहतर नजर आते हैं आपको? बेहतर है, उनके कुछ हुक्मरान हमसे बेहतर हैं। आप पहले पाकिस्तानी बनना, तो सारे पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया के तो हालात नहीं बेहतर हैं, आप कह रहे हैं बस। उनकी मुआशियत देख लें, उनका 1 रुपया हमारा, उनके कितने पैसे हैं इनको पता नहीं। अक्सरियत हमारी ज़्यादा अक्सरियत अनपढ़ है, जिनको पता ही नहीं है उनकी मुआशियत और हमारी मुआशियत में कितना फ़र्क है। बड़ी सही बात की कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंडिया कितना डेवलप कर गया है। तो इंडिया हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का जो है लीडर बनता चला जा रहा है, सारे के सारी कंट्रीज जो है इंडिया के साथ मिल रही हैं और पाकिस्तान को सब माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा।
एशियन टाइगर इंडिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, आने वाले वक्त में एशिया इंडियन टाइगर होगा। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में कोई बाहर से कोई वजीर कोई सदर नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, क्यों आएंगे? वो यहाँ पर आकर उन्होंने मरना है, यहाँ पर आके मरना है उन्होंने। उन्होंने मुझे लगता है दोबारा ग्रे लिस्ट में ना डाल दें पाकिस्तान को, अच्छा, दोबारा ना डाल दें, क्योंकि अभी निकाला उन्होंने। की जो इम्पोर्टेंट समिट इंडिया के अंदर 9-10 सितंबर को हो रही है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडन साहब का है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा, प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली they will be tailored for Indian students. It means they will be given preference over other students of the world. और ड्रोन डील जिसको जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस। वो जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है, वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर ते लाना नहीं। एंड देन ऑब्वियसली द जेट इंजन्स जो कि यूएस कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए इस डिफेंस डील्स के वाले से। यूक्रेन एजेंडा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंडिया। लिबरल वीज़ा रिजीम इंडियंस के लिए जो कि इंडिया एग्रेसिवली is looking for that from the all western countries. सुनने में आ रहा है कि 3 important जो लोग हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारों की होंगी, लेकिन बाइडेन साहब के साथ एमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना, इनके साथ तो मीटिंग्स तय पा चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे, क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी तकलीफ़ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते, यहाँ पे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना पसंद नहीं करता, यहाँ पे को आना पसंद नहीं करता, क्यों, ऐसा क्या है? और अगर आप उन लोगों से पूछें दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बताएंगे आपको जैसे कि पता नहीं हमें परवाह कोई नहीं, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं है, ये हमारे बारे नेगेटिव हैं, ये हम हमारे बारे साजिशें करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे मुल्क के बारे में ऐसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी, पाकिस्तान से भी हज़ारों स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं लेकिन चोरी छुपे जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या इन लोगों के बच्चे हैं जो फीसें अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो